1953 से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि 1953 में ये जगह हमने जो है परचेज़ की थी और यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब स्थापित किया था, और उसके बाद से सेवा संभाल पुश्तैनी उसमें चल रही है। पापा के नाना जी थे, पहले उनके पास थी, फिर उनके बाद से मेरे जो दादाजी हैं उनके पास आई। और माता जी, आपसे जानेंगे इस गुरुद्वारे में तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के व्यक्ति आते थे यहाँ पर चेकिंग करने आते थे कि आपने गुरुद्वारे की कोई ईंट तो नहीं छेड़ी, कुछ करा तो नहीं, तो हमने कोई गुरुद्वारे की ईंट नहीं छेड़ी, इसीलिए चौखट रहने दिए, दरवाज़ा उतारना पड़ा क्योंकि दीमक लग गई। तो आपको उम्मीद थी कि आपके हक में फैसला आएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, सबकी अरदास, सबकी शुभकामना भगवान ने पूरी करी है। पुरानी इमारत है, मिट्टी झड़ती थी, गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित थे, तो हम लोग जब संगतें पाठ कर रही होती थी, ग्रंथी साहब पाठ कर रहे होते थे, तो मिट्टी झड़ती थी, बारिश की वजह से पानी भी चोता था। तो हमने ये फिर तब उस टाइम पे ये पीवीसी की सारी कवरेज करवाई कि मिट्टी ना झड़े, दीमक ना झड़े सकते थे। तो हम वेट ही कर रहे थे जजमेंट का। अब जजमेंट आई है तो अब डेफिनेटली करेंगे। अब लगता है कि गुरुद्वारा उस तरीके का बनेगा जिस तरीके गुरुद्वारा बनेगा, अब प्रॉपर गुरुद्वारा बनेगा। अभी तक सिर्फ हम यहाँ सेवा निभा रहे थे। वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वहाँ पे कुछ गुरुद्वारे जैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला कि गुरुद्वारे जैसा नहीं है, वहाँ गुरुद्वारा ही सुशोभित है, क्योंकि जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बख्शीश करी है, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश शोभायमान है, वो गुरुद्वारा ही हो गया। तो वो गुरुद्वारा जैसा नहीं, गुरुद्वारा ही है। तो ये जो अपने आदेश में इसको वक्फ बोर्ड को उन्होंने मना कर दिया कि आपकी जगह नहीं है, गुरुद्वारे की जगह है। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सैकड़ों केस दिल्ली की अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें। लेकिन एक अलग केस जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हम इस वक्त दिल्ली के सादरा इलाके में खड़े हैं। इस गली को आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। ये गली जो है वो हीरा सिंह के नाम से जो है वो जानी जाती है, और इस हीरा सिंह की गली में 1947 में ये परिवार जो है वो पाकिस्तान से दिल्ली आया था और यहाँ पर अपना इस पूरी गली में इनका परिवार जो है वो रह रहा था। लेकिन इस गुरुद्वारा साहिब को आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा साहिब है जो 1947 में उस परिवार ने आकर यहाँ पर ये बनाया था, जिसके बाद वो यहाँ पर अपना सुबह का जो नित्य नेम होता है वो करते थे। लेकिन 1953 में बताया जाता है कि इस जो गुरुद्वारा था, इस पर कोर्ट में केस डाला गया कि ये ज़मीन जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। जिसके बाद इस गुरुद्वारे के जो हीरा सिंह का परिवार था वो इस केस को जो है वो कोर्ट के अंदर लड़ रहा था। आपको ये इस गुरुद्वारे साहिब की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। ये गुरुद्वारा साहिब है, ये लगता नहीं है कि ये गुरुद्वारा साहिब हो, ये लगता है कि एक घर जैसा जो है वो लगता है। लेकिन इसमें बताया जाता है कि जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस केस को कोर्ट में डाला, उसके बाद से इस पर एक कील भी नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट के इस तरीके के आदेश जो है वो दिए गए थे, जिसके बाद इसको ऐसे ही रख रखाव जो है इस गुरुद्वारा साहिब का रखा गया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तो बिल्कुल इस गुरुद्वारा साहिब की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के नाम से जो है वो यहाँ पर जो है गली हीरा सिंह के नाम से जानी जाती है। माता जी हैं जो इस गुरुद्वारे का रख रखाव जो है वो करती हैं। माता जी, पहले तो ये जानेंगे ये केस कब डाला गया था, इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है गुरुद्वारे की? देखिए, मेरी मैरिज तो 79 में हुई है ना, उससे पहले तो बुज़ुर्गों को ज़्यादा हिंट है। उसके साथ बाबा जी के साथ भी जॉइंट फैमिली में मैं ही थी, तो साथ में सेवा संभालते रहे। तो वो बीमार हुए, काफ़ी बार हॉस्पिटल में दाखिल हुए, तो फिर पीछे प्रकाश वगैरह होता सब संभालते रहे सरदार जी। उनके एक्सपायर के बाद फिर पूरा सरदार जी संभालते रहे, साथ में मेरी भी हेल्प होती रही। उनके बाद फिर बाकी गली मोहल्ले का साथ, कोई औकड़ आई है तो इन मेंबरों को बुला लिया, उन्होंने भी साथ दिया। संगत है 10-12 घर पुराने जुड़े हुए, उनकी यहाँ से बहुत पूजी है। वो अभी यहाँ से शिफ्ट भी हो गए हैं, तो भी बच्चों के बर्थडे के लिए अरदास यहीं होती है। तो उनका साथ सहयोग से काम हुआ जी। ठीक है, बाकी जिम्मेवारी दिन की है वो तो मैंने ही संभालनी। सब तो अपने गए, ज़रूरत हो तो बुला लेती हूँ। सहयोग बहुत मिला है। लेकिन बुजुर्गों से जानकारी मिली है कि ये गुरुद्वारा साहिब यहाँ कब स्थापित किए गए थे, कब से यहाँ पर जो है सेमत सवाल मुझे तो ज़्यादा पहले का तो नहीं ना ज़्यादा जान सकती,
इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं। 19 जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कोर्ट में जो हमने लगाए हुए हैं जो कोर्ट फाइल्स थी उसके अंदर 1953 से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि 1953 में ये जगह हमने जो है परचेज़ की थी और यहाँ पे गुरुद्वारा साहब स्थापित किया था और उसके बाद से सेवा संभाल पुश्तैनी उसमें चल रही है। तब से चली मेरे जो पापा के नाना जी थे पहले उनके पास थी, फिर उनके बाद से मेरे जो दादाजी हैं उनके पास आई और अच्छा माता जी, आपसे जानेंगे इस गुरुद्वारे में किस किन दिक्कतों का आपने सामना करना पड़ा? दिखते जैसे बरसात आती थी तो यहाँ पानी रुक जाता था और मैं ऑपरेशन करा के आई तो ये जगह नीची थी, मुझे 3 बाल्टियाँ आके तो बरसात जब आ गई तो हम सोते नहीं थे सरदार जी में। तो अब हम इधर ध्यान फिर अपने ये नाली वगैरह ऊंची कराई तो ये सड़क ऊंची होती रहती है लेकिन फर्श को नहीं छोड़ सकते। अब भी संगत कहती है कि उसको ऊंचा कराना, तो मैं कहती हूँ कल को कोई आए तो मुझे कहेंगे थाने चल तुम तो अपने तो चलो थोड़ी और निकाल ले तो क्या पता हम जीत ही जाए, उम्मीद तो ही है ना जीतने की। सड़क ऊंची है, ये जगह नीची है तो परेशानी थोड़ी बहुत आती है। तो इधर छत नीची है, इधर छत नीची है, जगह कम है तो कोई स्टोर बने बाथरूम बने तो बड़ी मुश्किल रहता है। और बुजुर्ग आते हैं उनको सीढ़ी चढ़ना मुश्किल लगता है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के व्यक्ति आते थे यहाँ पर चेकिंग करने? चेक करने आते थे कि आपने गुरुद्वारे की कोई ईंट तो नहीं छेड़ी, कुछ करा तो नहीं, तो हमने कोई गुरुद्वारे की ईंट नहीं छेड़ी, इसीलिए चौखट रहने दिए, दरवाज़ा उतारना पड़ा क्योंकि दीमक लग गई। तो इसलिए ही ये गुरुद्वारा नहीं बन पाया। हाँ, हम उसको छेड़ नहीं सकते थे, वो इधर संभाले या कोर्टों के ज़्यादा चक्कर हंस में फंसे रहे, फिर इस वजह से भी ठीक है। उम्मीद थी आपको कि आपके हक में, करनी है, पाठ पूजा चल रही है, पाठ पूजा हो रही है। आपको उम्मीद थी कि आपके हक में फैसला आएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, सबकी अरदास सबकी शुभकामना भगवान ने पूरी करी है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। खुशी हो रही है फिर आज? बहुत खुशी सबको, हम तो है बाकी सबको खुशी है, तो खुशी तो गली वाले को भी है। कभी मैं अंदर हूँ, कोई आके मोहम्मद ने एक औरत खड़ी हुई तो कदम दे दिया है, कहते यहाँ कैसे खड़ी है, गली वाले का भी साथ है। जब से ये खबर आई है हर कोई आकर हमें मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, बधाई दे रहा है, तो खुशी तो है, सब में है, हम लोगों में भी है, संगतों में भी है, सभी में है कि हम लोगों को तो इतना पता नहीं था, बल्कि लकी साहब ने आके हम लोगों को बताया कि केस जीत गया और उस वक्त तो खुशी के आंसू भी थे आंखों में कि इतने सालों की हमारे जो चल रही थी मेहनत चल रही थी वो आज फाइनली सफल हुई हमारी। बिल्कुल खुशी थी, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आपको गुरुद्वारा साहिब के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये इसलिए बनाया हुआ है थड़ा कि जिससे कि जो पानी है, बरसात का पानी है, वो अंदर ना जा पाए। और आपको तस्वीरें दर्शन भी कर सकते हैं इस गुरुद्वारा साहिब के कि किस तरीके के इस गुरुद्वारे साहिब में यहाँ पर जो है पाठ जो है वो किया जाता है। और ये जो ये जो दीवार आप देख रहे हैं, आपको दीवार दिखा रहे हैं, ये 24 इंची की दीवार जो है वो बनी हुई है। जो पुराने ज़मानों में दीवारें होती थी वो उस तरीके की जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और रेनोवेशन भी नहीं करवाई है यहाँ पर, जैसे मिट्टी झड़ती थी, काफ़ी पुरानी दीवारें, पुरानी इमारत है, मिट्टी झड़ती थी, गुरु ग्रंथ साहब जी सुशोभित थे, तो हम लोग जब संगतें पाठ कर रही होती थी, ग्रंथी साहब पाठ कर रहे होते थे तो मिट्टी झड़ती थी, बारिश की वजह से पानी भी चोता था, तो हमने ये फिर तब उस टाइम पे ये पीवीसी की सारी कवरेज करवाई कि मिट्टी ना झड़े, दीमक ना झड़े, ऊपर कवरेज करवाया कि ऊपर से बारिश का गंदा पानी या कुछ ऐसी चीज़ें ना आए, तो ये सब हमने इसीलिए बाहर से करवाया। लेकिन हम दीवारें अगर आप आज भी इस पीवीसी को उतारेंगे, दीवारें वही पुरानी हैं, दीवारों पे हमने कोई रिनोवेशन नहीं करवाई। विंडो आप देख सकते हैं, हमने विंडो अभी तक बंद नहीं करी है, विंडो थी उसमें तो वो विंडो अभी तक ओपन है, हम उसने उसको बंद भी नहीं करवाया है। तो चीज़ें मतलब जैसी थी वैसी ही हैं, बस थोड़ा सा कि यहाँ पर हम सेवा अच्छे से कर सकें तो इसलिए थोड़ा सा बाहर से इसको हमने ठीक करा, पर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रखा है। अगर आप बाहर की दीवारें देखें, दीवारों में दरारें भी हैं, गैप भी हैं, पर वो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। 50 साल से ज़्यादा का जो कोर्ट में अंदर केस चला है, कई बार ऐसा भी सुनने के लिए मिला है कि आप कोर्ट में केस हार भी गए। नहीं, ऐसा सुनने को तो नहीं मिला, क्योंकि 2010 में हम केस जीत गए थे हाई कोर्ट से, तो जजमेंट थी हमारे पास, तो तब भी हमने सोचा था कि हम इसको अब कमेटी से कनेक्ट करके चीज़ें संगतों के साथ से इस पे हम रिबिल्ड स्टार्ट करें, बट विद इन 6 मंथ्स उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, तो हम फिर रुक गए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो हम वेट ही कर रहे थे जजमेंट का। अब जजमेंट आई है
तो अब डेफिनेटली करेंगे इसको। अब लगता है कि गुरुद्वारा उस तरीके का अब बनेगा जिस proper तरीके गुरुद्वारा बनेगा, अब प्रॉपर गुरुद्वारा बनेगा। अभी तक सिर्फ हम यहाँ सेवा निभा रहे थे, जो एक पाठ पूजा वाली सेवा थी। अब दान धर्म वाली सेवा भी होगी, पाठ पूजा तो चल ही रहा था। अब अच्छे तरीके से जो एक प्रॉपर गुरुद्वारे की तरह सेवा होती है, अब वो होगी। स्ट्रक्चर गुरुद्वारे की तरह बनेगा और गुरुद्वारे की तरह सेवा होगी। दिल्ली कमेटी के प्रविंदर सिंह लक्की जी हैं, इलाके के मेंबर भी हैं। क्या लगता है कि इतना संघर्ष? देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष है। सबसे पहले तो अपार बख्शिश धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की, और बहुत ही बधाई के पात्र ये पूरा परिवार, हमारी बहुत ही सत्कारयोग माता अमरजीत कौर जी, जिनकी पुश्तों ने ये केस लड़ा। अब ये चौथी पुश्त हो गई 1953 से, क्योंकि 47 के बाद जिस टाइम देश के हालात थे, उन हालातों में नहीं रहा होगा कि ज़मीन पे जिसको जहाँ मिली वो बैठ के। 53 से जब ये इस ज़मीन का बेनामा हुआ यहाँ पर, उसके बाद से 6 महीने के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे अपना दावा पेश किया। 1987-88 में लोअर कोर्ट से वक्फ बोर्ड को हिदायत दी गई कि आपकी यहाँ पे ज़मीन जो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, गुरुद्वारा चल रहा है गुरुद्वारा चलेगा। उन्होंने हाई कोर्ट में डाला। 2010 में हाई कोर्ट ने उनको मना करा कि आपकी जगह नहीं है, गुरुद्वारा चल रहा है गुरुद्वारा मिलेगा। 2010 से 2025 15 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किया कि क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वहाँ पे कुछ गुरुद्वारे जैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला कि गुरुद्वारे जैसा नहीं है, वहाँ गुरुद्वारा ही सुशोभित है। क्योंकि जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बख्शीश करी है, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश शोभायमान है, वो गुरुद्वारा ही हो गया। तो वो गुरुद्वारा जैसा नहीं, गुरुद्वारा ही है। तो ये जो अपने आदेश में इसको वक्फ बोर्ड को उन्होंने मना कर दिया कि आपकी जगह नहीं है, गुरुद्वारे की जगह है। तो इस इलाके की संगत का, इस परिवार का और गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत शुक्राना, जो उन्होंने ये जगह सेवा के लिए संगतों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दास तकरीबन 55 साल से यहाँ पर बाय बर्थ रह रहा है, और हम बचपन से इस इलाके में आके देखते रहे हैं। बहुत इस परिवार के बुज़ुर्गों ने यहाँ पे इलाके में सेवा करी, यहाँ पे छबीलें लगती रही, गुरु के लंगर बरतते रहे, लोगों ने अपने काम को शुरू करने की अरदास करी। तो बहुत लंबा संघर्ष है, और दास हर समय यहाँ पर किसी भी कोई भी परिवार के साथ कोई दिक्कत आती है तो खड़ा रहता है। पर ये तो एक कौम की लड़ाई थी, जो कौम के हाथ में ये सेवा मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका और सेक्रेटरी जगदीप सिंह कालो जी, उनके सहयोग से यहाँ पे बहुत अच्छी एक बिल्डिंग बनेगी। हम गुरुद्वारा सुशोभित करेंगे, और यहाँ पर गुरु घर की रौनकें जो हैं वो लगेंगी, पाठ होगा, कीर्तन होगा, और हम मिलजुल के इस इलाके की संगत जो है अपनी कौम का और अपने जो शहीद हुए हैं अपनी कौम के शहीद, उनका जो नाम है उनको बचा के। बिल्कुल, इस गुरुद्वारा साहिब को आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये गुरुद्वारा अब गुरुद्वारा ही रहेगा, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में डाला था, क्योंकि केस पहले हार गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में भी अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।